नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत, ब्रह्म कुमारी सिस्टर रेनू, जो कि पिछले कई वर्षों से राजयोग मेडिटेशन सिखा रही हैं और कई अस्पतालों, स्कूलों और संस्थाओं में लोगों को जीवन में किस तरह जीना है और कैसे वो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ सकते हैं, उन सभी के लिए प्रेरित कर रही हैं। सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IMS टुडे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजयोग क्या है और ये साधारण ध्यान से किस तरह अलग है। राजयोग कर्म योग है। राजयोग का अर्थ है राज अर्थात रूलर ऑफ द सेल्फ, खुद का खुद मालिक बनना। आज हमने अपने मन को पूरी दुनिया के हवाले किया हुआ है। जो बाहर होता है वो अंदर होता है। राजयोग हमें ये शिक्षा देता है कि जो बाहर की दुनिया है और आपके अंदर की दुनिया के आप मालिक हैं। यू कैन ओनली ब्रिंग चेंज आउटसाइड व्हेन यू चेंज इनसाइड। सो राजयोग फर्स्ट रूलर ऑफ द माइंड, एंड सेकेंड योग मतलब कनेक्शन। कनेक्शन उस परमात्मा से जिसको हम पिता भी कहते हैं, कनेक्शन उस परमात्मा से जिसको हम दोस्त भी कहते हैं। तो राजयोग का अर्थ अपने से जुड़ना और उस परमात्मा से जुड़कर जो शक्तियाँ कभी हमारे पास थी और आज वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो खुद में पाना और परमात्मा से कनेक्शन करके उनसे पाना। और फिर जब हम भरे होंगे तो कंप्लेन और ब्लेम जीवन में ख़त्म हो जाएगी। कंप्लेन ब्लेम सिर्फ रिज़ल्ट है अंदर के खालीपन का, और अंदर कंप्लीट होंगे तो रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ देना होगा। तो राजयोग मीन्स connect with yourself, connect with your Supreme Father God, and also connect with humanity to bring them again back to their own divinity. Thank you. सिस्टर, आपके अनुसार छात्रों और युवाओं को ध्यान करना क्यों ज़रूरी है? आज चारों तरफ होने वाले सिनारियों से कोई भी अनजान नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और जीवन के डिसीजंस बहुत बड़े लोग ले रहे हैं। बच्चे स्पेशली बहुत छोटी सी बातों में, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर ने कुछ बात कह दी, अपने ही किसी फ्रेंड ने कुछ बात ऐसी उसको मजाक के रूप में कह दी, वो अपनी चीज़ों को इतना पर्सनल ले लेते हैं कि वो अपने जीवन को एंड करने का डिसीजन ले रहे हैं। यही सब साइन है कि आज हम पीयर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। सुसाइड को ईजी समझना ये कोई बहुत इंटेलेक्चुअल कहानी नहीं हो सकती है। ये बहुत डिक्लाइन और बहुत डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ माइंड है। तो मेडिटेशन जैसे बाहर के एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, राजयोग इनर एजुकेशन है जो यूथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोकस रहना सिखाता है, राजयोग सेल्फ वर्थ सिखाता है। मेडिटेशन बाहर की दुनिया में मुझे compete नहीं करना पर अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस करना है, ये ज़रूर सिखाता है। तो आई वॉन्ट एंड वी ऑल वॉन्ट कि हम सब स्टेबल रहें, खुश रहें, शक्तिशाली रहें। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हम खुद से कनेक्टेड रहेंगे, अपनी वर्थ को समझेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। सिस्टर, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप अपना जीवन राजयोग और सेवा को समर्पित कर सकें? ये कहानी और ये क्वेश्चन अगर मैं अपनी बैक जाऊँ आज से 15 साल पहले, तो आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट। आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माई मास्टर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आप इसको डेस्टिनी भी कह सकते हैं। यू कैरी समथिंग फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ्स, और जब वो आपके सामने खड़ा होके आता है तो इतनी समझ होनी चाहिए कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मेरे पास इतनी समझ थी कि ये अच्छी चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। और फिर जब समझ में आया कि दिस इज़ द ओनली थिंग जो आज सोसाइटी को ज़रूरत है, तो डिसाइड किया कि अपने जीवन को 4 लोगों की जगह पे विश्व के लिए लगाना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि एक संस्कार था मेरा, लोगों को कुछ देना है। क्या देना है नहीं पता था। एक इंजीनियर को बिल्डिंग बनानी है, एक डॉक्टर को इलाज देना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, पर मुझे भी कुछ देना है। तो क्या देना है वो यहाँ आके पता चला। खुशी देनी है, शक्ति देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, और वो देने के लिए पहले खुद लेनी है। तो वो लेने का तरीका राजयोग ने सिखाया। परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने अंदर वो भरा, और फिर जो लिया है, ह्यूमन नेचर है, हर वो चीज़, प्रसाद भी हम अकेले नहीं खाते, थोड़ा भी है तो बांट के खाते हैं। तो बस वही बात है, जो लिया उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया, उसी का नाम सेवा है जो यहाँ सिखाई जाती है। सिस्टर, आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा छोटा सा अभ्यास या मंत्र बताएं जो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से अपना सकें। आप सबसे पहले अपने आप को रोज़ सुबह उठकर ये बोलें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सेकंड, आप ज़रूर अपने आप से ये बोलें, मैं परमात्मा की छत्र छाया में सदा सेफ हूँ,
मेरे साथ हर वो चीज़ जो हो रही है उसमें कल्याण है। और तीसरी चीज़, आप ज़रूर ये बोलें कि विश्व में हर एक शांत है, सुखी है, स्वस्थ है। सिर्फ इन 3 चीज़ों को भी अगर अपने जीवन में हम रोज़ अपने आप से सुबह, दोपहर, शाम इन चीज़ की एक रिपीटिशन करनी शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि अपनी वर्थ जीवन की समझ में आएगी, और साथ साथ एक विश्वास उस परमात्मा पर कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज सब दुनिया में हैं, चारों तरफ हैं, फिर भी हम अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में जो साथी है उसको छोड़ा हुआ है हमने। तो उसको पकड़ने का सिंपल तरीका, पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा, परमात्मा की छत्र छाया में मैं सदा सेफ हूँ, विश्व में हर एक सुखी है, स्वस्थ है और सदा ऐसे ही रहने वाला है। जब ये करेंगे जीवन अपनी वैल्यूएबल दिखेगी, क्योंकि जब सुख दे रहे हैं तो सुख देने वाले तो रहने चाहिए ना, इसीलिए वैल्यू समझ में आएगी खुद की। सिस्टर धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। मैं अंशु कुमारी, कैमरामैन अभांशु के साथ IMS टुडे।